अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है, दुनिया साथ नहीं देती है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। पिछले कई दिनों से देश में एक नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा के केंद्र में था, प्रशांत किशोर का। हमने भी उस पर तरह तरह के वीडियोस बनाए, काम किया और ऐसा लग रहा था कि बस प्रशांत किशोर तो अब कांग्रेस में आने ही आने वाले हैं और प्रशांत किशोर के बिना तो अब कांग्रेस का गुजारा होने वाला ही नहीं है। लगातार उन्होंने कई राउंड बैठकें की, खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ। आज कांग्रेस की स्थिति चाहे जैसी भी हो, कांग्रेस चाहे जितनी भी कमज़ोर स्थिति में हो, सोनिया गांधी से मिलना आज भी इतना सरल नहीं है। आप नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, आप अमित शाह से मिल सकते हैं, आप बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तक इतना खुद को मेंटेन रखा है कि आपका उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने स्पेस दिया, उन्होंने प्रशांत किशोर को भरपूर समय दिया, लेकिन उसके बाद बात नहीं बनी। दरअसल प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस को सलाह देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में कोई पद लेकर किसी जिम्मेवारी या जवाबदेही से बचना चाह रहे थे, यानी कि वो अकाउंटेबिलिटी के पक्ष में नहीं थे। उनकी सलाह पे कांग्रेस चलती, उनकी सलाह पे कांग्रेस नियुक्तियां करती, प्रदेश के अध्यक्ष बनाती, महासचिवों की नियुक्ति करती, इलेक्शन में टिकट का बंटवारा करती, लेकिन उसका परिणाम क्या आता, इसकी कोई जवाबदेही प्रशांत किशोर की नहीं होती। यही वजह है कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती। निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। कांग्रेस लगातार राज्य दर राज्य चुनाव हारती गई है, कांग्रेस का किला कमज़ोर हुआ है और कांग्रेस को न सिर्फ आज बीजेपी और आरएसएस से लड़ना पड़ रहा है, बल्कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, इन सब से लड़ना पड़ रहा है। आज कांग्रेस की एक कमज़ोर स्थिति है कि उसे जिसे नहीं, जो खुद भी जो पार्टी लोकसभा में 0 सीट पर है, वो भी कांग्रेस को उपदेश दे रही है, प्रवचन दे रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल कह दिया कि कांग्रेस को सिर्फ 200 सीटों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। ये बात वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं जिनकी पार्टी के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि कमज़ोर के मौगी गांव भर के भौजी। तो आज कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, तो वो तेजस्वी यादव भी ज्ञान दे रहे हैं जिनके पास 0 सीटें हैं। वो तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी लगातार 20 साल से सत्ता में बाहर है। ऐसा उदाहरण आपको देश में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा कि कोई क्षेत्रीय दल किसी राज्य में 20 साल से लगातार सत्ता से बाहर है। इसके बावजूद वो कांग्रेस को उपदेश दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर क्या कहते हैं कि तेलंगाना जैसे राज्य में, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर वहां की सत्ताधारी टीआरएस से है, वहां प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप उनसे गठबंधन कर लें। ये कांग्रेस के लिए आत्महत्या की तरह होगा। जिस राज्य में हम मुख्य विपक्षी दल हैं, वहां हम गठबंधन कर ले सत्ता के साथ। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है? यह कतई संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो जो पार्टी विपक्ष में खड़ी है, यह उसके लिए सुसाइड के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो प्रशांत किशोर कांग्रेस को हाँकना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस इतनी भी कमज़ोर नहीं हो गई। कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, लेकिन कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के हाँकने से हाँक दी जाए या चल पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही वजह रही कि बातचीत समाप्त हो गई है। लेकिन कांग्रेस और प्रशांत किशोर का फ़र्क देखिए। कांग्रेस ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रशांत किशोर के साथ हमारी बातचीत हुई, उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए कई सलाह दिए और हम उनकी सलाह का सम्मान करते हैं और पार्टी इस पर आगे बढ़ेगी। वो पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर आते ही कांग्रेस के खिलाफ बुरा भला बोल दिया, कांग्रेस पर तंज कस दिया, व्यंग कर दिया, ताने मार दिए। तो ये फ़र्क होता है एक राजनीतिक दल में और एक प्रोफेशनल में। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते हों तो हमारा समर्थन करिए, हमारी हौसला अफजाई करिए, हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, फॉरवर्ड करना ना भूलिए। धन्यवाद।